अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ई केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम एफएससी पार्ट 2 के चैप्टर 2 को समराइज करेंगे और हम उन मेन पॉइंट्स को देखेंगे जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं या पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन बने थे। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर हम बात करते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर 2, अगर इसमें बात करें तो हम पीरियोडिक टेबल के जो पहले दो ग्रुप हैं 1A एंड 2A वो आ जाते हैं दोनों के दोनों। अगर हम देखें तो इस इंट्रोडक्शन में हमें यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इंट्रोडक्शन के अंदर कि जो ग्रुप 1A है उसको अल्कली मेटल कहा जाता है और ग्रुप 2A को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। अल्कली मेटल्स ग्रुप 1A के एलिमेंट्स एंड ग्रुप 2A के अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो पहले तो आपने ये पता होना चाहिए कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं। अगर आपको पता है वेल एंड गुड। अल्कली जो है वो अरबिक वर्ड है, एशेस का मतलब राख वगैरह होता है और अरब के लोग जो होते थे उनको ये जो पौधों की राख में सोडियम और पोटाशियम वगैरह जो है मिल जाता था, इसलिए उनका नाम उन्होंने अल्कली मेटल्स रख दिया। दूसरी तरफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इसलिए कहा जाता है, एक तो पानी के अंदर वो अल्कलाइन सोल्यूशन बनाती हैं, बेसिक सोल्यूशन बनाती हैं, एंड सेकंड दे आर आल्सो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो ये जो मेन पॉइंट्स थे इस पेज के ऊपर। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, अगले पेज के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें हम तमाम 6 के 6 जो आपके पास चैप्टर्स हैं उनके अंदर जितनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने करनी है इंशाल्लाह वो आपको मैं अलग वीडियो में एक दफ़ा रिव्यू करवा दूंगा। वैसे तो आप सबको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में आइडिया होगा। बाकी अगर देखें यहाँ पे उन्होंने कहा कि इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जीज़ हैं वो पहली आयनाइजेशन एनर्जी होती है बड़ी लो होती है इसलिए, और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल की बहुत हाई होती है। मैं ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी जिक्र कर चुका हूँ कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू की अगर बात की जाए तो वो अल्कली मेटल्स की सबसे ज़्यादा है पीरियोडिक टेबल में, इवन नोबल गैसेस से भी। वैसे तो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है फर्स्ट, लेकिन सेकेंड अल्कली मेटल्स की। ये बात करने के बाद उसने देखें अगर नेक्स्ट हमारे साथ डिस्कशन की हुई है वो सारी प्रॉपर्टी जो हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक साइज, ये वो सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम देख चुके हैं। इनका ट्रेंड ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं पहले ग्रुप के लिहाज से। सारे ट्रेंड को आप देख सकते हैं एक दफ़ा। अच्छा, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होती है क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीडेशन स्टेट का टॉपिक भी हम अपने लास्ट पढ़ चुके हैं। आगे मूव करते हैं। अगर देखें तो अकरेंस में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं बताता चलूँ। लास्ट टाइम भी अकरेंस में से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, 2 MCQs, जिसमें से लिथियम का एक ही जो है वो और है, दैट इज स्पोडोमीन। स्पोडोमीन का लिथियम एल्युमिनियम सिलिकेट, आप नाम लेके याद रखेंगे तो मैं भी आपको याद रहेंगे, लिथियम एल्युमिनियम सिलिकेट। अगर आप देखें सोडियम के, दैट इज़ रॉक साल्ट, दैट इज़ सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम चिली साल्टपीटर लास्ट ईयर MCQs आया हुआ था और ये मैं बताता चलूँ इस चैप्टर के एक्सरसाइज में भी MCQs है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ केमिकल फार्मूला ऑफ चिली साल्टपीटर? सोडियम नाइट्रेट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ चिली साल्टपीटर। नाइट्रोन एंड चिली साल्टपीटर अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि अगर आप देखें नाइट्रोन के अंदर जो है वो N आता है और चिली साल्टपीटर के अंदर जो फार्मूला है NaNO3। तो नाइट्रोन N से शुरू होता है और NaNO3 2 N आते हैं तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, बंदे को अक्सर भूल जाता है। तो ये याद रखिए, नाइट्रोन सोडियम कार्बोनेट है .1H2O, जबकि चिली साल्टपीटर सोडियम नाइट्रेट है। इसके अलावा बोरेक्स नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। बोरेक्स काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हुई है, बोरेक्स बी टेस्ट भी है। बोरेक्स का फार्मूला तो मस्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें पोटाशियम के कुछ मिनरल्स हैं, पोटाशियम क्लोराइड सेल्वाइट है, कार्नालाइट है, दैट इज़ पोटाशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड है 6H2O। तो इनको 1-2 दफ़ा आपने लिख के, बस आपने अपनी कॉपी पे 1-2 दफ़ा लिख के इनको बस रट्टा लगाने की कोशिश करें, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर मूव करते हैं आगे तो हमारे पास अकरेंस आ जाती है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। ये जैसा कि पहले बात हो चुकी है, ये तो मैं बताता चलूँ कि ग्रुप 1A ग्रुप 2 बहुत रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो फ्री स्टेट में बिल्कुल नहीं पाए जाते, अपने ओर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। अब अगर बात करें सेकंड ग्रुप की, तो इसमें देखिए मैग्नीशियम के ओर्स बहुत ज़्यादा हैं और इसी में से लास्ट ईयर एस्बेस्टॉस जो है वो आपका पास्ट पेपर में 2017 के पेपर में कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट, कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट जो है CaMg3SiO3 कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट लास्ट टाइम आया था। सोपस्टोन टॉक को हाइड्रोजन मैग्नीशियम सिलिकेट, ये भी आप याद रख सकते हैं। सोपस्टोन टॉक ये कॉस्मेटिक्स वगैरह में यूज़ होता है। एस्बेस्टॉस तो आगे चल के चैप्टर 3 में आप पढ़ेंगे कि हार्ड बोर्ड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है।
कैल्शियम में जिप्सम आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। जिप्सम चैप्टर 2 के अंदर काफ़ी डिस्कशन इसके एंड पे चल के हम देखेंगे। एंड फास्फोराइट, कैल्शियम फास्फेट, इसे बोन ऐश भी कहते हैं, ठीक है। बोन ऐश में जब हड्डी को जलाया जाता है, हड्डियों को, तो जो रॉक मिलती है उससे हमारे पास कैल्शियम फास्फेट ज़्यादा पाया जाता है। इसी तरह एक और है स्ट्रॉन्शियम और बेरियम का, उनको भी आप एक दफ़ा रिवाइज कर लें। पेकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम में अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास मेन आ जाता है कि लिथियम अपने बाकी एलिमेंट से किस तरह अलग बिहेव करता है। उसकी मेन वजह अगर मैं आपको बताता चलूँ तो इसकी जो मेन वजह है, अगर आप देखें इसकी मेन वजह, इसका जो स्मॉल साइज़ है, ये देखें इसकी मेन वजह स्मॉल रेडियस है एंड हाई चार्ज डेंसिटी है लिथियम की, जो बाकियों के मुकाबले में है, और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये 3 वजूहात हैं मेन, जिसकी वजह से ये 14 पॉइंट ऐसे हैं जिनके ऊपर ये डिफरेंस शो करता है अपने बाकी एलिमेंट्स में से। इन 14 पॉइंट्स को मैं ज़रा मेन जो पॉइंट्स है उसमें डिस्कशन कर देता हूँ। साल्ट्स जो लिथियम के हैं, 3 पॉइंट तो उसके साल्ट्स रिलेटेड है। कौन कौन सा पॉइंट? पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 5, आगे पॉइंट नंबर 11 है, 11 के बाद आपके पास 12 है और 14 है। ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जो लिथियम के साल्ट से रिलेटेड हैं। लिथियम के साल्ट्स की बात की गई है इसके अंदर। तो ये 5 पॉइंट पहले सुन लें लिथियम के साल्ट के। पॉइंट नंबर 2 में ये कहा गया कि लिथियम के जो साल्ट होते हैं, लिथियम खुद चार्ज, लिथियम की अपनी चार्ज डेंसिटी हाई है, छोटा सा है, ऊपर चार्ज है। चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज बटा साइज़। ऑलरेडी मैं हाइड्रेशन एनर्जी में फर्स्ट चैप्टर के अंदर बता चुका हूँ। तो अगर आपको पता है तो आपको पता होगा हाइड्रेशन एनर्जी इसकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, चार्ज डेंसिटी इसकी ज़्यादा है। चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से अगर इसके साथ एनाइन भी ऐसा आ जाता है जिसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके साल्ट आपस में जो सोल्यूट इंटरेक्शन आ जाती है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसके साल्ट जो हैं वो पानी के अंदर कम ही सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, क्योंकि सोल्यूट इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है कि जो इसके साल्ट है लार्ज पोलराइजेबल एनाइन। अब ऊपर वाले जो 4 एग्जांपल्स ये मैंने ये देखें, ये 4 एग्जांपल जो ऊपर दिए गए हैं जो पानी के अंदर हाल नहीं होते, यही ले लें बेशक, यही, क्योंकि इसमें कार्बोनेट है CO3 नेगेटिव या हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, इन्हीं की एग्जांपल ले लें कि ये जो बड़े हैं, एक तो ऊपर सॉल्युबिलिटी की बात हो गया और पॉइंट नंबर 5 में आप स्टेबिलिटी की बात करने जा रहा है। स्टेबिलिटी यानी हीट, अगर आप थर्मल हीट देंगे तो ये क्या स्टेबल भी हैं या नहीं है। हाल तो नहीं हो रहे, सॉल्युबिलिटी तो नहीं है, साथ ही देखिए वो कहते हैं जनरली लेस स्टेबल, स्टेबिलिटी भी नहीं है, ठीक है। जैसे अब ये 2 पॉइंट्स ख़त्म हो गया। अब आगे मैं चलता हूँ पॉइंट नंबर 11 की तरफ। आप देखें पॉइंट नंबर 11 की तरफ, ये देखें लिथियम के जो साल्ट हैं, कार्बोनेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, लिथियम कार्बोनेट ले लें या नाइट्रेट ले लें, दोनों जो हैं वो हीट देने पे देखें किधर चलेंगे, लिथियम ऑक्साइड में। लिथियम कार्बोनेट भी लिथियम ऑक्साइड में चला गया, लिथियम नाइट्रेट भी लिथियम ऑक्साइड में चला गया। जबकि जो बाकी अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट हैं वो सारे स्टेबल हैं। सोडियम कार्बोनेट हो गया, पोटाशियम कार्बोनेट हो गया, और दूसरी तरफ नाइट्रेट में इसके जो है वो लिथियम ऑक्साइड बनता है, लेकिन जो बाकी अल्कली मेटल्स के नाइट्रेट है उसमें नाइट्राइट NaNO2 बन जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया पॉइंट नंबर 5 की एग्जाम्पल। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट भी अगर देखें, पॉइंट नंबर 12 भी, इसमें भी देखें लिथियम हाइड्रोक्साइड का जिक्र कर रहा है। लिथियम हाइड्रोक्साइड को भी जब आप हीट करेंगे तो वो भी लिथियम ऑक्साइड और वाटर में चला जाएगा, वो भी टूट जाएगा। तो जनरली दे आर लेस स्टेबल। तो पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 14 में भी साल्ट का जिक्र है। इसका जो लिथियम क्लोराइड साल्ट है, उसकी लिथियम के जो ज़्यादातर साल्ट है ना, आपको याद होगा लास्ट ईयर भी आपने चैप्टर 9 के अंदर भी सॉल्युबिलिटी पढ़ी थी। सॉल्युबिलिटी के अंदर कुछ कर्व्स नीचे जा रही थी, नेगेटिव सॉल्युबिलिटी कर्व्स जो टेम्परेचर बढ़ाने पे नीचे जाते। तो लिथियम के जो साल्ट हैं, चैप्टर 8 में भी जाके आप ली चैटल प्रिंसिपल को ओपन करके टेम्परेचर के इफेक्ट के आखिरी 3 से 4 लाइनें या आखिरी 3 पैराग्राफ को रीड कर लें, आखिरी 2 से 3 पैराग्राफ को, तो वहाँ पे भी मेंशन किया गया है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो लिथियम के जो साल्ट होते हैं, इनकी जो डेल्टा H सॉल्युबिलिटी है वो माइनस में आती है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, इनकी जो हीट ऑफ सोल्यूशन है वो एक्सोथर्मिक होती है। तो ये ऑलरेडी मेंशन है लिथियम के बारे में, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये 5 पॉइंट जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं, पॉइंट नंबर 2, 5, इसके बाद 11, 12 एंड 14, ये 5 पॉइंट इसके साल्ट से रिलेटेड है। फिर बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड में अगर बात करें तो देखें बाकियों से कैसे डिफरेंट है। लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाता है, बाकी नहीं बनाते, ये कंपाउंड बना दिया इसने। कार्बन के साथ मिलकर कार्बाइड बनाता है, बाकी नहीं बनाते, ये भी एक पॉइंट हो गया इसका। तो ये तो 2 कंपाउंड हो गए। इसी तरह ऑक्साइड के बारे में भी है कि जो लिथियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो ऑक्साइड बनाता है, ये देखें पॉइंट नंबर 6 में नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है।
तो ये ऑक्साइड में भी अपना नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, जबकि बाकी जो हैं सोडियम हो गया, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है, बाकी सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो 3 तरह के पॉइंट्स तो इसके कंपाउंड्स के हो गए। इसके जो नाइट्राइड बनाता है बाकी नहीं बनाते, कार्बाइड बनाता है बाकी नहीं बनाते। फिर बात करें अगर इसके ऑक्साइड की, तो लिथियम नॉर्मल बनाता है, बाकी सुपर पर। 3 पॉइंट हो गए इसके ये वाले। तो यही मेन पॉइंट्स है। अगर आप देखें पानी के साथ इसकी रिएक्टिविटी कम है, बाकी ज़रा तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, ये स्लो रिएक्ट करता है। रिएक्टिविटी की बात आ गई है, वो तो ऑलरेडी हम ऊपर बात कर चुके हैं कि लिथियम जो है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, अगर मेटल लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसका मतलब वो लेस रिएक्टिव होगी। तो ये हमारे पास मेन पॉइंट रहे इसके अंदर। इसके अलावा ये कि इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी करता है सिर्फ लिथियम, और इसके अलावा हल्की है और हार्डर है काफ़ी, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 में इसने डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, फिर इसके बाद रिएक्टिव मेटल लीस्ट रिएक्टिव होगी, एसिटाइलिन के साथ रिएक्ट नहीं करती। ये हमारे पास आगे इसके मेन पॉइंट्स। पेकुलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम में अगर हम देखें तो इसमें बेरिलियम का भी वही मेन पॉइंट है कि ये भी स्मॉल साइज़ होता है, स्मॉल एटॉमिक साइज़ इसका, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कम होता है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जाहिर है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो ये 2 मेन पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर ये अपने बाकी एलिमेंट से डिफरेंट बिहेव करता है। अगर आप देखें यहाँ पे ये बहुत हार्ड है, हार्ड इतना है कि ग्लास को भी स्क्रैच कर सकता है, और बाकी इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी जो हैं वो आर हायर। जाहिर है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड आपने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, मैंने आपको बताया था। मेटल्स का ट्रेंड ये है कि नीचे की तरफ डिक्रीज़ करता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बेरिलियम अपने ग्रुप के टॉप पे हाई होगा। पानी के साथ तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, पानी के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। और इसका लास्ट जो पॉइंट है कि ये बेस के साथ अल्कली के साथ डायरेक्ट रिएक्ट कर रहा है। ये देखें अल्कली के साथ, अगर आप देखें ना वैसे नॉर्मली अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनका नाम अल्कली है, ये खुद अल्कली हैं, अल्कली प्रोड्यूस करते हैं। तो ये वाहिद मेटल है अपने ग्रुप के अंदर जो क्या कर रही है, बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रही है, ठीक है। ये नॉर्मली प्रॉपर्टी एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, या पानी में खुद हल होकर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, लेकिन ये बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रही है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं जनरल बिहेवियर ऑफ अल्कली मेटल्स, तो इसके अंदर थोड़ा सा बात की गई है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के बारे में। बताता चलूँ, मेटल्स होती हैं ये जो रिएक्टिव मेटल है 1A 2A, ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करना होता है। इलेक्ट्रॉन लूज़ खुद तो इनकी ऑक्सीडेशन दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देंगे, उसको कर देंगे रिड्यूस। इनकी लो आयनाइजेशन एनर्जीज़ की वजह से ये क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और रेडिली हैलोजेंस के साथ वगैरह रिएक्ट कर लेते हैं। अच्छा, ट्रेंड अगर मैं बात करूँ, यहाँ 3 4 5 बल्कि 9 पॉइंट्स बन जाते हैं जिसके अंदर मैं बात करता हूँ। सबसे पहले तो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट बड़ी रिएक्टिव होती है फैमिली इस वजह से। पहली तो लो है, लेकिन दूसरी जो है बड़ी हाई है। देखें यहाँ पे भी उसने जिक्र किया, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो इनकी होती है वो वेरी हाई होती है। तो ये इंडिकेट करता है कि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये लूज़ नहीं करते, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही होती है। फिर थर्ड पॉइंट इनके साल्ट के बारे में, सॉल्युबिलिटी। अगर आप देखें ना पीरियड में, इनको पीरियड में अगर आप इसको कंपेयर कर लें, पीरियड सोडियम ले लें, सोडियम, फिर आगे क्या है मैग्नीशियम, पीरियड में फिर एल्युमिनियम। तो सोडियम का साल्ट हो, मैग्नीशियम का साल्ट हो या एल्युमिनियम का साल्ट हो, चलें क्लोराइड बना देते हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। अब आप बताएं सबसे ज़्यादा, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में ये कहा लेटेस्ट एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। चार्ज डेंसिटी, सबसे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी किसकी है, एल्युमिनियम की। तो अब लेटेस्ट एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, एल्युमिनियम क्लोराइड की। तो सॉल्युबिलिटी सोडियम से जब एल्युमिनियम की तरफ जाएंगे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ज़ाहिर एल्युमिनियम की चार्ज लेटेस्ट एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी उसके आयंस में, फिर जाके पानी से सराउंड करेगा। तो ये जो इनकी सॉल्युबिलिटी है, जो अल्कली मेटल के साल्ट होते हैं, अपनी चार्ज डेंसिटी कम होने की वजह से सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं। तो अल्कली मेटल के जो साल्ट्स हैं वो दे आर सॉल्युबल, कंसिक्वेंटली जिनका साल्ट होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। पॉइंट नंबर 4 में वही बात जो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। 4 में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, और कार्बन के साथ रिएक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड भी एयर में होती है, उसके साथ लिख के कार्बोनेट बना देता है। लेकिन ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ कार्बोनेट की स्टेबिलिटी के बारे में भी और सॉल्युबिलिटी के बारे में भी। अच्छा, अगर देखें नेक्स्ट सोडियम के बारे में हमने पढ़ा था कि सोडियम जो है वो क्या करती है, सोडियम हमारे पास जनरेट करती है नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सॉरी, पेल येलो कलर का पर ऑक्साइड। लेकिन अगर सिमिलर इसको दें ना, थोड़ी सी ऑक्सीजन की सप्लाई अगर लिमिटेड रखी जाए सोडियम के केस में भी, तो वो भी नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगी।
लेकिन अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होगी तो पेल येलो पर ऑक्साइड बनाएगी। बाकी गैसेस का बात कर लेते हैं। ये देखें पोटाशियम रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सुपर ऑक्साइड, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। इसी तरह बाकी भी सीजियम और रुबिडियम वगैरह भी सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में पानी के साथ रिएक्शन की बात की है। पानी के साथ रिएक्शन इनका बहुत हाईली एक्सोथर्मिक होता है। अल्कली मेटल्स का यही बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी के साथ रिएक्ट करके ये अपनी बेस बनाते हैं, इसीलिए तो हम इनको अल्कली कहते हैं, पानी के अंदर बेस देते हैं। ये देखें, ये तो रिएक्शन है ही है। साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और ये इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है कि हाइड्रोजन गैस इग्नाइट हो जाती है, इसको आग लग जाती है, ठीक है। और इवन रुबिडियम, सीजियम और आपके पास पोटाशियम, ये 3 मेटल्स हैं जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये इतनी रिएक्टिव है कि -100 डिग्री पे भी यानी आइस के साथ रिएक्ट कर लेती हैं ये, ठीक है। ये रिएक्टिविटी का बात की है उसने वाटर के साथ। हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्ट करके हाइड्राइड बना देते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ का जिक्र है, एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, लिथियम हाइड्राइड एंड सोडियम हाइड्राइड आर गुड सोर्स ऑफ हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विद वाटर। तो लिथियम हाइड्राइड या सोडियम हाइड्राइड, देखिए वैसे तो अभी तक आपने देखा खुद लिथियम पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन बना रही है, लिथियम हाइड्राइड भी पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है। तो बहरहाल उसने ये गुड यूजफुल सोर्स, ये अगर देखें, आर यूजफुल सोर्स ऑफ हाइड्रोजन व्हेन ट्रीटेड विद वाटर, ऑलरेडी ऊपर मेंशन किया हुआ है और एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन पूछा गया। एंड देन ये भी पॉइंट मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ कि लिथियम अकेला जो नाइट्राइड बनाता है, लिथियम अकेला जो कार्बाइड बनाता है, बाकी सारे नहीं बनाते। अच्छा, फिर हैलोजेंस के साथ तो तकरीबन सारे ही रिएक्ट कर लेते हैं, बड़े रिएक्टिव हैं। हैलोजेंस के साथ हाइलाइट डायरेक्ट रिएक्ट करके बना लेते हैं और सल्फर के साथ सारे सल्फाइड बना लेते हैं। ये सारी इनकी प्रॉपर्टीज थी। अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में देखते हैं तो पहले तो इनके तो थोड़े से 5 ही पॉइंट्स हैं। ऑक्सीजन के साथ ये सारे नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड। लेकिन बेरिलियम के केस में पर ऑक्साइड, बेरिलियम कह रहा हूँ, बेरियम के केस में जो है इनका क्या बनता है, पर ऑक्साइड। बाकी सब के केस में नॉर्मल ऑक्साइड बनते हैं इनके, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम बात करें, बेरिलियम लीस्ट रिएक्टिव है, लेकिन 800 डिग्री पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेरिलियम ऑक्साइड बना लेती है। और बेरिलियम की सरफेस आम एटमॉस्फेरिक, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे बेरिलियम रिएक्ट नहीं करती ऑक्सीजन के साथ, तो बेरिलियम को जंग नहीं लगता, इसकी सरफेस टार्निश्ड नहीं होती, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, उनकी सरफेस टार्निश हो जाती है। अच्छा, जो अल्कली मेटल्स हैं वो डायरेक्ट सारी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेती हैं। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना मैं शायद बताना भूल गया हूँ आपको, जब भी ऑक्साइड बनते हैं मतलब क्रोयन, जंग लगने का अमल, जैसे आयरन को जंग लगता है तो क्या होता है, Fe2O3.NH2O, जंग का फार्मूला, क्रोयन रस्ट का फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो जब भी ऑक्सीजन के साथ लगने का मतलब है क्रोड हो जाना, जंग लग जाना। तो अब आगे नेक्स्ट देखिए, मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट कर लेता है और बेरियम भी, मैग्नीशियम रिएक्ट करके, मैग्नीशियम तो एयर में नाइट्राइड भी बना देता है नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके, ठीक है। और बेरियम जो है वो पर ऑक्साइड बना रहा है BaO2, ठीक है, ये ऑलरेडी जिक्र हो चुका है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें, दैट इज़ हाइड्राइड। हाइड्राइड भी ये पिघली हुई मोल्टन मेटल जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करती हैं तो हाइड्राइड बना लेती हैं, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट मैग्नीशियम ने बनाया हुआ है मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड बना देता है। और ये सारी की सारी मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाती हैं, ठीक है। और कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बाइड भी बना लेती हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट अगर देखें, सल्फर के साथ सल्फाइड बना लेती हैं और हैलोजेंस के साथ हेलाइड बना लेती हैं। पानी के साथ रिएक्शन पे आ जाएं। पानी के साथ रिएक्शन ऑलरेडी हमने अल्कली मेटल्स का भी पढ़ा है। इनके रिएक्शन का पानी के साथ अगर इनका रिएक्शन देखें तो पानी के साथ तो पहला तो बेरिलियम है जो कि बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करता। बेरिलियम के बारे में अगर देखें, बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर इवन एट रेड हॉट टेम्परेचर। मैग्नीशियम भी नॉर्मली कोल्ड वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करता, इज़ नॉट अटैक्ड बाय कोल्ड वाटर, लेकिन स्टीम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देता है। फिर भी स्टीम के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, हाइड्रो ऑक्साइड नहीं बना, जो कि अल्कली मेटल के केस में बनता था। लेकिन बाकी की तमाम मेटल्स का जिक्र करें, ये नीचे जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये बाकी तमाम मेटल, जिसमें कैल्शियम भी आ जाएगी, स्ट्रॉन्शियम भी आ जाएगी, बेरियम भी आ जाएगी, वो पानी के साथ उसी तरह रिएक्ट करेंगे जिस तरह अल्कली मेटल रिएक्ट करती थी, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट देयर जनरल ट्रेंड इन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब आगे आ जाते हैं ऑक्साइड। ऑक्साइड तो जनरली हमने पढ़ लिए हैं, बेसिक होते हैं इनके, पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, पानी के अंदर हाल करें तो बेस बनाते हैं, वो पहले रिएक्शन वही लिखा हुआ है। अच्छा, फिर आगे चलें तो एक इंपॉर्टेंट यूज़ लिखा हुआ है पोटाशियम सुपर ऑक्साइड का।
ये थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये पोटाशियम सुपर ऑक्साइड के अंदर कैपेबिलिटी होती है एट अ टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। तो इसलिए ये जो स्पेस क्राफ्ट है या माउंटेनियर्स हैं, इक्विपमेंट, ब्रीथिंग इक्विपमेंट के अंदर यूज़ होता है, क्योंकि इसने क्या करना है, हम सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन गैस इवॉल्व कर देता है। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें, ये पोटाशियम सुपर ऑक्साइड का यूज़ हो गया। आगे चलते हैं हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तरफ। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की अगर हम बात करें तो इनका जो बेसिक करैक्टर है ऑक्साइड का, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है, और बेसिसिटी जो है वो डाउन द ग्रुप बढ़ती है। इसको मैं एक जर्नलाइज कर दूंगा, अगले पेज के ऊपर जर्नलाइज हुआ हुआ डाउन द ग्रुप बेसिसिटी बढ़ती है और पीरियड में कम होती है, ठीक है, बेसिसिटी की बात होगी। चलें नेक्स्ट बात करते हैं कि जैसे कि पोटाशियम अल्कली मेटल में पोटाशियम सुपर ऑक्साइड था, इसी तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कैल्शियम ऑक्साइड है जिसे लाइम कहते हैं। इसके बहुत सारे इस्तेमालात हैं, एंड पे चैप्टर के एंड में इसी के इस्तेमालात बताए गए हैं। लाइम, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट है ऑक्साइड्स के अंदर। अगर हम देखें, जैसे ऑक्साइड अल्कली मेटल में सुपर ऑक्साइड का जिक्र है और इधर कैल्शियम ऑक्साइड का जिक्र है। ये बेसिसिटी का ट्रेंड अगर आप देखें, डाउन द ग्रुप बेसिसिटी बढ़ती है, यानी लिथियम के मुकाबले में सोडियम ज़्यादा बेसिक है और पोटाशियम ऑक्साइड के मुकाबले में नीचे रुबीडियम ऑक्साइड ज़्यादा बेसिक है। तो ये देखें बेसिसिटी का ट्रेंड, और बेसिसिटी पीरियड में कम होती है, जबकि उल्टी तरफ चलें तो ज़्यादा होती है, यानी अल्कली मेटल के ऑक्साइड अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड से ज़्यादा बेसिक होते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, सोडियम ऑक्साइड जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड से ज़्यादा बेसिक है। बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। लास्ट में चैप्टर में भी जब ऑक्साइड का टॉपिक हमने किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है वो एज अ एसिड और बेस दोनों तरह बिहेव करते हैं। वहाँ जिंक ऑक्साइड की एग्जांपल पड़ी थी, यहाँ बेरिलियम ऑक्साइड की एग्जांपल है, आप देख सकते हैं, ठीक है, दोनों के सारे याद करें। नेक्स्ट हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड में हमारे पास इंपॉर्टेंट आ जाता है जी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड आपके पास आ जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये देखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन होता है उसे लाइम कहते हैं, लाइम वाटर, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन होता है उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ये थोड़ा हाइड्रोक्साइड के अंदर जो यूजेस हैं इनके वो आ गए, ठीक है, और ये ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी ऑफ स्टमक के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो यूजेस आ गए इनके। अगर हम बात करते हैं, हम दोबारा इनके जो प्रॉपर्टीज़ की आ जाते हैं, तो जो लिथियम हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी मैं बताया हूँ हीट के आगे स्टेबल नहीं होता, आप इसको हीट करते हैं रेड हॉट तो टूट जाता है। बाकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो लिथियम हाइड्रोक्साइड को छोड़ के बाकी सारे सॉल्युबल हैं पानी के अंदर। जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो उनमें जो ऊपर वाले दो हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम, वो ज़रा कम सॉल्युबल हैं। देखें, अगर आप गौर करें, बेरिलियम जो है क्वाइट इनसॉल्युबल है, मैग्नीशियम भी स्पैरेंगली सॉल्युबल है, नीचे सॉल्युबिलिटी बढ़ रही होती है, ठीक है। बाकी जिस तरह लिथियम हीट के आगे स्टेबल नहीं है, तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी हीट के आगे स्टेबल नहीं है। इनको हीट करते हैं, लिथियम भी ऑक्साइड में चला जाता है, मैग्नीशियम भी ऑक्साइड में चला जाता है। देख लें, इनका लिथियम ज़्यादातर बिहेव किस तरह करती है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तरह। देखें, प्रॉपर्टीज़ को अगर मैच कर लें तो प्रॉपर्टीज़ में जो इनकी ज़्यादातर प्रॉपर्टी है, लिथियम की जो प्रॉपर्टी, जैसे इसका ऑक्साइड अनस्टेबल है, इसका कार्बोनेट अनस्टेबल है, इसका ऑक्साइड पानी में हल नहीं होता, हाइड्रोक्साइड पानी में हल नहीं होता, इसी तरह लिथियम का कार्बोनेट भी पानी में हल नहीं होता, लेस सॉल्युबल है। सेम प्रॉपर्टीज़ जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स शो करती हैं, लिथियम ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ किसके साथ मैच कर रहा होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ। आगे अगर देखें, दैट इज़ कार्बोनेट्स। तो कार्बोनेट्स को अगर आप देखें तो कार्बोनेट में हमारे पास कार्बोनेट है, सोडियम का कार्बोनेट डॉट 1H2, तो पीछे पढ़ा आपने, वो इसे कहते हैं वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2, दिस इज़ कॉल्ड वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा इसको कहते हैं। इसके अलावा अगर इसको हीट करते हैं, इसमें से पानी निकल जाता है, तो ये देखिए सोडियम कार्बोनेट डॉट 1H2O, ट्रोना पीछे पड़ा आपने, वाइट पाउडर बन जाता है, सॉरी Na2CO3 डॉट 1H2O को आप क्या कहते हैं, दैट इज़ योर नेट्रॉन, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डॉट H2O, दिस इज़ नेट्रॉन। तो बात कर लेते हैं सोडियम कार्बोनेट की, ये वॉशिंग सोडा है, और जो सोडियम कार्बोनेट डॉट 1H2 है दैट इज़ नेट्रॉन, और ये पानी के अंदर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है, इसलिए इसका सोल्यूशन क्या होता है, बेसिक होता है।